करता हूँ कि लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि आपके हाईकोर्ट 4th ग्रेड के जो आपने फॉर्म तो आप सभी ने भर दिए होंगे और उसका एग्जाम है जो भी आपको पता है कि दिसंबर में जो है आयोजित होगा। तो उसका सिलेबस ये आपकी स्क्रीन पर है कि जिसमें कि आपके लगभग है जो 50 नंबर की है जो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, इसमें हिंदी का बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। और 10 नंबर की आपकी इंग्लिश है और 25 नंबर की राजस्थान की कला संस्कृति और बोलियां मतलब राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर कही तो, और 15 नंबर का आपके साक्षात्कार यानी इंटरव्यू है। ये तो आप पास कर ही लोगे। तो पीछे बची देखो आपकी इंग्लिश और हिंदी और राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। तो आज मैं आप सभी के सामने राजस्थान की कला संस्कृति और बोलियों से मतलब एक मॉडल पेपर आप सभी के सामने लेके आया हूँ, ठीक है। तो अंत तक उस पेपर को देखना और मैं साथ साथ में क्वेश्चन पढ़ूँ, तब तक आप ही अपने मन में आंसर सोचते रहना। इससे आपका एज एक मॉक टेस्ट भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मॉडल पेपर भी लग जाएगा और एक मेन बात आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये सभी जो क्वेश्चन है वो बार बार है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं पूछे जा रहे हैं, वही क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। और आजकल है जो इनका कर्मचारी चयन बोर्ड का ट्रेंड क्या है, पीओई को पूछना, परीक्षा में आए हुए विगत प्रश्न पूछना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये दमदार क्लास, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने ये भाषा संस्कृति एवं बोलियों वाले टॉपिक से है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है। खालिस्तान में आप बताने पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप क्या है। ऑप्शन ए डिंगड़, ऑप्शन बी पिंगड़, ऑप्शन सी बिंगड़ या ऑप्शन डी किंगड़। तो पूर्वी राजस्थानी का दोस्तों साहित्यिक रूप है आपकी क्या, पिंगड़। क्या, पिंगड़। देखो पै से पूर्वी और पै से पिंगड़, ये ट्रिक है इसकी याद रखने की, ठीक है। आपके भाषा संस्कृति बोलिया अलग से मेंशन है टॉपिक, इसलिए इससे ज्यादा क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आप लास्ट तक देख रहे हो, लास्ट वाले अगर क्वेश्चन का आपने आंसर बता दिया तो समझ लेना आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पृथ्वीराज रासो किस साहित्यिक शैली में लिखा गया। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, देखो ये तो ऐसे प्रश्न बन जाएगा, पृथ्वीराज रासो किसने लिखा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रबरदाई। किसने लिखा, चंद्रबरदाई ने, चंद्रबरदाई ने। और यहाँ पूछा है कि किस शैली में लिखा गया, तो शैली ऑप्शन ए पिंगड़, ऑप्शन बी डिंगड़, ऑप्शन सी बिंगड़ या ऑप्शन डी किंगड़। तो इसका भी आपका राइट आंसर हो जाएगा पिंगड़। पृथ्वीराज रासो आपकी लिखा गया जो साहित्यिक शैली है पिंगड़। कौन सी, पिंगड़। पैसे पृथ्वीराज रासो और पैसे पिंगड़, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। बस ट्रिक है, जीके को ट्रिक से याद रखो तो याद रहेगा। ये क्वेश्चन बताऊंगा उनमें 3 से 4 ऑप्शन को भी कवर करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कानड़ देव प्रबंध जो ग्रंथ है उसके है जो रचयिता कौन है। कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन बी ईश्वरदास, ऑप्शन सी पद्मनाथ या ऑप्शन डी विजयदान दिथा। तो आप सभी को पता है कि कानड़ देव प्रबंध ग्रंथ के रचयिता कौन है, आप सोचो। हाँ सही सोचा आपने, पद्मनाथ। कौन है, पद्मनाथ, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। कानड़ देव सोनगरा कहाँ के थे शासक, जालोर के चौहान वंश के शासक थे, बहुत ही प्रतापी शासक थे, मतलब जिनके दरबारी विद्वान थे पद्मनाथ, उन्होंने ही आपके लिखा था कानड़ देव प्रबंध, राइट आंसर हो जाएगा पद्मनाथ, ऑप्शन सी। और सूर्यमल मिश्रण आपके किसने, अरे सूर्यमल मिश्रण का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, कौन सा है, वैसे तो बहुत सारे प्रसिद्ध है, वंश भास्कर। कौन सा, ये पूछ सकते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, कौन सा, वंश भास्कर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं साथियों की। थोड़ा सी पीपीटी शेयर कर ले तो कि राजस्थान में किस त्योहार पर खेजड़ी की पूजा की जाती है। ये आपके त्योहारों वाले टॉपिक से है कि राजस्थान के किस त्योहार पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। ऑप्शन ए तीज, ऑप्शन बी होली, ऑप्शन सी दिवाली या ऑप्शन डी दशहरा। तो खेजड़ी वृक्ष की पूजा आप सभी को पता ही है कि राजस्थान में दशहरे पर की जाती है। कब की जाती है, दशहरे पर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन डी राइट है। अगला दशहरे से रिलेटेड क्वेश्चन है कि लीज ट्रांस पक्षी का दर्शन किस त्योहार पर शुभ माना जाता है। ये तो मैंने आंसर तो बता दिया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो अभी आप बता दोगे। एक पक्षी होता है साथियों की लीज ट्रांस पक्षी, उसका दर्शन है जो किस त्योहार पर शुभ माना जाता है। अगर उस मतलब लीज ट्रांस पक्षी का अगर उस त्योहार पर दर्शन हो जाए तो वो बहुत ही मतलब शुभ माना जाए। तो ऑप्शन ए है गणगौर, ऑप्शन बी है दशहरा, ऑप्शन सी है मकर संक्रांति, ऑप्शन डी है दीपावली। तो जैसा कि आप सभी को विगत है कि लीज ट्रांस पक्षी का है जो दशहरे पे दर्शन हो जाए ना तो बहुत ही शुभ माना जाता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, क्या, ऑप्शन बी दशहरा। मैं अच्छे से आपको क्लियर कर देता हूँ, राइट आंसर ऑप्शन बी दशहरे पे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन बताऊंगा उनमें 3 से 4 क्वेश्चन कवर करते हुए चले भाई, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। और मैं आपको इजी टू मतलब हार्ड के लेवल में चलूंगा, ठीक है। कोई अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप वीडियो छोड़ दो मत। आप बार बार जो कोई इजी क्वेश्चन आता है छोड़ देते हो कि इसके पास तो नहीं है कंटेंट नहीं। अरे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपको पता नहीं है क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है। सभी क्वेश्चन मतलब भारी नहीं पूछता है, वो कुछ इजी भी रखता है, कुछ हार्ड भी रखता है, कुछ मतलब मीडियम लेवल के भी रखता है। इसलिए मॉडल पेपर का मतलब क्या है, वही मतलब है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि राजस्थान में परबतसर नागौर का पशु मेला क्या कहलाता है। हम मेरी भाषा में पूछो तो परबतसर नागौर में किस लोक देवता का मेला लगता है, यही पूछना चाहता है, ठीक है। ऑप्शन ए करण सिंह पशु मेला, ऑप्शन बी बलदेव पशु मेला, ऑप्शन सी तेजाजी पशु मेला, ऑप्शन डी जशन
पशु मेला। तो आपके प्रोफेसर नागौर में जो है, ये तो एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेजाजी पशु मेला। कौन सा पशु मेला लगता है प्रोफेसर नागौर में? तेजाजी पशु मेला। और ये कब लगता है? ये लगता है साथियों भाद्रपद शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ठीक है, यही पूछना चाहते हैं बेणेश्वर का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? तो ऑप्शन ए है भीलवाड़ा, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है मेवाड़ या ऑप्शन डी है सिरोही। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपके बेणेश्वर मेला, जिसे आपके मतलब कुंभ भी कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ। तो वो आपके लगता है डूंगरपुर जिले में। कहाँ लगता है? डूंगरपुर जिले में। राइट आंसर आपके हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, डूंगरपुर। कहाँ पे? डूंगरपुर में एक जगह है नवा टापरा डूंगरपुर। ठीक है। और यहाँ 3 नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम। एक होता है आपके सोम का, एक आपके माही का, और एक तो पता ही आपको जाखम का। ठीक है। इन्हीं त्रिवेणी संगम पे ये मेला लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है साथियों की, हाँ ये देखो आगे मैंने कहा था ना, क्या लगता है वो आगे नहीं, ये चंद्रभागा है, सॉरी वो दूसरा था। चंद्रभागा मेले का आयोजन किस जिले में होता है? अभी ऊपर कौन सा पहुंचा वो अलग था, ये चंद्रभागा है। ऑप्शन ए है झालावाड़, ऑप्शन बी है सवाई माधोपुर, ऑप्शन सी है टोंक या ऑप्शन डी है अजमेर। तो चंद्रभागा पशु मेला आपके लगता है झालरापाटन, झालावाड़ में एक जगह है झालरापाटन। कौन सी जगह? झालरापाटन, झालावाड़। और आपके झालावाड़ को जो कहते हैं घंटियों का शहर, किसको? सॉरी, झालरापाटन को घंटियों का शहर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एशिया की सबसे बड़ी मानी जाने वाली जय बाण तोप किस दुर्ग में है? जय बाण तोप एशिया की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है, वो है जो राजस्थान के किस दुर्ग में है? ऑप्शन ए है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग या ऑप्शन डी है तारागढ़ दुर्ग। तो आपके जय बाण तोप है जो, देखो जैसे जयगढ़ दुर्ग, ये कहाँ पे है? आपके जयगढ़ दुर्ग में। जैसे जय बाण, जैसे जयगढ़, ये ट्रिक। राइट आंसर है आपके इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग आपको पता है राजसमंद में, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़ में, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि राजस्थान के किस दुर्ग को चील का टीला भी कहते हैं? एक ऐसे दुर्ग, वो शायद ऊपर वाला सेम ही है मेरे हिसाब से, कि राजस्थान के किस दुर्ग को चील का टीला कहते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी चित्तौड़ दुर्ग या ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। ये देखो ऑप्शन भी चेंज नहीं है, यही तो एग्जामिनर की बात है यार। राजस्थान की जिस दुर्ग को चील का टीला कहते हैं वो है आपके जयगढ़ दुर्ग। देखो अब आपको मैं इस प्रश्न से रिलेटेड आई हुए प्रश्न बता रहा हूँ, क्या पता ये नहीं पूछे वापस, लेकिन इससे मतलब मिलता जुलता ही पूछ ले, इसलिए मैं कहता हूँ सिर्फ स्क्रीन पर ध्यान नहीं दे, जो मैं कह रहा हूँ वो भी सुने। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जयगढ़ दुर्ग। ठीक है। इसमें आपकी सबसे बड़ी तोप रखी हुई है। ठीक है। और तारागढ़ दुर्ग अजमेर में ही है, कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ पे आपको बताइए है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं साथियों की, ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसका देखो हाईलाइट मतलब कलर भी चेंज करके रखा है ताकि मेरे बच्चों को अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जोधपुर महाराजा उमेश सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत जो 1928 से 40 के मध्य कौन सा भव्य महल बनाया गया जहाँ का संग्रहालय भी है? बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है ये, बस इतना ही पूछना चाहता है आपसे। देखो मैं कलर चेंज करके आपको बताता हूँ, अरे सॉरी, ये बस इतना ही पूछना चाहता है कि अरे यार क्या, इतना पूछना चाहता है कि महाराजा उमेश सिंह द्वारा अकाल राहत कार्यों के तहत 1928 से 40 के मध्य कौन सा भव्य महल बनाया गया था? ऑप्शन ए है बिजोलाई महल, ऑप्शन सी है मुबारक महल, ऑप्शन सी है बेड़ा महल या ऑप्शन डी है चित्र पैलेस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा उमेश सिंह, जो कि आपके मारवाड़ के शासक थे जोधपुर के, उनके द्वारा आपके चित्र पैलेस बनाया गया। कब बनाया गया? देखो 1928 से 40 के मध्य। आपके दोस्त 3 क्वेश्चन इससे क्लियर हो रहे हैं। ठीक है। क्यों बनाया गया? अकाल राहत कार्यों के तहत। ठीक है। और जहाँ पे क्या है, एक संग्रहालय भी है। ठीक है। ऑप्शन डी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 11 देखते हैं कि आप धैर्य बना के रखिए, क्लास बीच में छोड़े नहीं, सिर्फ 25 क्वेश्चन है यार, क्या टाइम लगता है। आप 2.5-3 घंटे के मैराथन देखते हो उसमें, और मैं आपको हमेशा थोड़े क्वेश्चन ला के क्लियर करा रहा हूँ। क्या चाहिए आप तो मौज करो। अगला क्वेश्चन है कि हाँ भाई ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि गढ़ तो बाकी सब गढ़िया रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? ये एक मतलब कथन है, तो पहले आप बता दो फिर मैं कथन पूरा करके बता। ऑप्शन ए है तारागढ़ दुर्ग, ऑप्शन बी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है जयगढ़ दुर्ग, ऑप्शन डी है कुंभलगढ़ दुर्ग। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। देखो इसको ऐसे पढ़ा जाएगा कि गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया, यानी सब गढ़ों में महान जो गढ़ यानी किला। ठीक है। महान किला मतलब सबसे अच्छा किला जो है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ठीक है। इसी आप कहते हैं राजस्थान का गौरव ही कहते हैं, क्योंकि इसमें मतलब बहुत ही बढ़िया मतलब शूरवीर पैदा हुए थे। राइट आंसर चित्तौड़गढ़। गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया,
यह आपके संत संप्रदाय वाले टॉपिक से क्वेश्चन है कि राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। ये मतलब ये क्वेश्चन तो आपसे इन संप्रदाय से मतलब जो संत संप्रदाय से पूछेगा ना तो ऐसा ही पूछेगा। इसलिए मैं कल आपके सामने कोशिश करूंगा कोई ऐसी सारणी लेकर आऊँ जिनमें मतलब संतों के नाम और उनके आगे संप्रदाय के नाम और उनकी मुख्य पीठ आगे लिख के लेकर आऊँ, ठीक है, जिससे आपका रिविजन हो जाएगा बहुत अच्छा। वैसे आपने पढ़ा तो होगा ही, ठीक है। ऑप्शन ए है संत कबीर जी। आपको बताइए लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है। ऑप्शन ए संत कबीर जी, ऑप्शन बी श्रीनाथ जी, ऑप्शन सी संत लालदास जी, ऑप्शन डी है सुंदरदास जी। तो राजस्थान में लाल दासी संप्रदाय के प्रवर्तक है आपके संत लालदास जी। ये तो मतलब पता ही है लेकिन कोई बात नहीं, संत लालदास जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है कि जयपुर में कच्छावा राजवंश की आराध्य देवी कौन थी। एक तो होती है आराध्य देवी और एक होती है आपकी कौन सी, एक होती है आराध्य देवी, ठीक है। तो ऑप्शन ए है चामुंडा देवी, ऑप्शन बी है शीला देवी, ऑप्शन सी है करणी माता, ऑप्शन डी है अन्नपूर्णा देवी। एक होती है आराध्य देवी और एक होती है कुल देवी। तो यहाँ पूछा है आपके जयपुर में कच्छा वंश की आराध्य देवी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा आपकी शीला देवी। आराध्य देवी कच्छा वंश की थी आपके शीला देवी, राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाँ भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि राजस्थान में रामानुजाचार्य किस धर्म के अनुयायी थे। रामानुजाचार्य जो थे किस धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन ए पारसी धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म या ऑप्शन डी बौद्ध धर्म। तो राजस्थान में रामानुजाचार्य जो थे वो आपके थे वैष्णव धर्म के मतलब अनुयायी, ठीक है, अनुयायी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि कृष्ण के बाल रूप की सेवा किस संप्रदाय के लोग करते हैं, ठीक। ये मतलब आप कृष्ण संप्रदाय वाला टॉपिक है कि कृष्ण के बाल रूप की सेवा है जो किस संप्रदाय के लोग करते हैं। ऑप्शन ए पारसी, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी वैष्णव या ऑप्शन डी बौद्ध। तो कृष्ण के बाल रूप की सेवा आपको पता ही है कि मतलब वैष्णव धर्म के लोग करते हैं। कौन से धर्म के लोग, वैष्णव धर्म के लोग, राइट आंसर है ऑप्शन सी वैष्णव धर्म के, वो है ना नाथ द्वारा वाला वैष्णव धर्म। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि राजस्थान के किस लोक देवता को 4 हाथों वाले देवता के रूप पूजा जाता है। ये भाई क्या कहे भाई साहब, बहुत ही मतलब एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। बार बार घूम फिरा के किसी भी पूछो आपकी परीक्षा में पूछ लेता है, पता नहीं उसको क्या मजा आता है। तो राजस्थान किस लोक देवता को 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप पूछते हैं। तो ऑप्शन ए है मल्लीनाथ जी। देखो मल्लीनाथ जी का आपके मेला लगता है तिलवाड़ा बाड़मेर में, भी बहुत बार पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूँ। कब तिलवाड़ा रखें उन दो लेके जाए, तिलवाड़ा हमको लेके जाना गलत हो गया, तिलवाड़ा बाड़मेर में आपके मल्लीनाथ जी का। और ऑप्शन बी है बाबा झुंझार जी, ऑप्शन सी है देवनारायण जी, ऑप्शन डी है देवनारायण जी भीलवाड़ा साइड आपको बताइए, ऑप्शन भीलवाड़ा, ऑप्शन डी है वीर कला जी। तो 4 हाथों वाले, हम अपने प्रश्न पे आते हैं कि 4 हाथों वाले देवता के रूप में पूछते हैं वीर कला जी को। राइट आंसर क्या होगा आपके ऑप्शन डी वीर कला जी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि राजस्थान में विष्णु पंथ का परिवर्तन करने वाले जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं। ये बस इतना ही पूछना चाहता है। देखो अभी इससे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। ये पूछ ले कि विष्णु पंथ किसने चलाया, तो जाम्बोजी ने, और वो मतलब जाम्बोजी किसके अवतार माने जाते हैं। ऑप्शन ए है ब्रह्मा के, ऑप्शन बी है शिव के, ऑप्शन सी है इंद्र के, ऑप्शन डी है विष्णु के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके जाम्बोजी माने जाते हैं विष्णु के अवतार। किसके, विष्णु के अवतार। इसलिए कहा जाता है कि विष्णु विष्णु तू भणे रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भज रे प्राणी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाँ भाई ये मतलब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हिस्ट्री से है, लेकिन आपको पता है कि हिस्ट्री और कल्चर तो नहीं मतलब बहना है। क्वेश्चन 19 है कि ये दी है इसे यहाँ दे कोई बात। दी अर्ली चौहान डायनेस्टी जो पुस्तक है, दी अर्ली चौहान डायनेस्टी है वो राजस्थान के किस प्रमुख इतिहासकार की रचना है। भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है डॉक्टर GN शर्मा, ऑप्शन बी है GH ओझा, ऑप्शन बी है डॉक्टर दशरथ शर्मा, ऑप्शन डी है BN रेव। तो आपके द अर्ली चौहान डायनेस्टीज जो पुस्तक है वो आपके है महान इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा की। किसकी, डॉक्टर दशरथ शर्मा की। राइट आंसर ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि देखो एक मैंने सवाल याद आ गया पिछले वाले मतलब वीडियो में कई लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि राजस्थान जी कहाँ से तैयार करें, कोई अच्छा मतलब सोर्स बताओ। तो देखो सोर्स तो वैसे ही हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें आती है वो हम पढ़ नहीं सकते। ज़्यादातर लोग सजेस्ट करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आते हैं तो क्या होता है वो हम याद नहीं रख पाते। इसलिए आप मतलब जहाँ से भी, जैसे आपने को लगभग सभी लोग कोचिंग करती है, आपके पास कोचिंग नोट्स होंगे, एक बार वो अच्छे से तैयार कर लीजिए, वो पढ़ लीजिए। आपका कहीं कहते हैं उनसे 70% याद आ पाते हैं, तो अब बोला इनको मेरिट कितनी जाए, मेरिट जाती है 60 से 65% लास्ट, और 70% तो आप उससे आ जाएगा। और फिर भी आपका मन नहीं भरेगी यहाँ से, तो मतलब नहीं भरता भाई। मुझे भी, मेरे भी लगता है कि नहीं यहाँ से तो नहीं आएंगे। तो पहले तो वो प्राथमिकता आपको देनी कोचिंग नोट्स को, ठीक है। वो तो आपको मतलब रटते एक आधी रात में कोई ऊँटान पूछ लेनी तो बताओ ना कि हौसा ओट है, ठीक है। ये याद होना चाहिए लैंड मेरे कॉपी में अंट लिखुड़ी। और अगर मतलब आपने कोचिंग नोट्स अच्छे से तैयार कर लिए, अंत में आपके मतलब
बचता है कि वो गाइड वाला मैटर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो अच्छे से आपके कोचिंग नोट्स तैयार है ना, तो आप फिर मतलब कोई भी गाइड की तरफ जा सकते हैं। मैं मतलब जो सजेस्ट करूँगा वो आप धिंदवाल पब्लिकेशन की बहुत बढ़िया गाइड है, उससे बाहर कुछ नहीं आता है, उसमें बहुत एक्स्ट्रा दे रखा है। इसलिए अगर आप अच्छे से पढ़ लिया और फिर आपके पास कि लग रहा है एग्जाम के लिए टाइम है, मेन प्राथमिकता मतलब देनी है कोचिंग नोट्स को, फिर आप कोई गाइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, पूरे मुझे पता है कोचिंग नोट्स वाले पूरे नहीं लिखवाते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है कोई नहीं लिखवाता है। ठीक है, तो आप पहले वो तैयार करें फिर कोई गाइड पढ़ ले। ठीक है, और ये रेफरेंस बुक जो हिंदी गृह अकादमी की सभी मतलब पुस्तकें, इनकी तरफ तो मेरे हिसाब से मत जाइए आप, क्योंकि ये तो पढ़ ही नहीं सकते आप, याद नहीं रहती है। ठीक है, ऑप्शन अरे 20 क्वेश्चन है कि तेरे, ये बस कोई पूछ रहे थे इसलिए मैंने जिक्र किया, वरना मैं आप टाइम नहीं खाना चाहता था। कोई बात नहीं, फैक्ट टू बात करते हैं कि तेरे ताल नृत्य का संबंध निम्न से किस महिला से? ऑप्शन ए मीराबाई, ऑप्शन बी मांगी बाई, ऑप्शन सी ताराबाई, ऑप्शन डी फलकूबाई। अब देखो इतना टाइम लगे, अब आप बता, अब ये इसका कमेंट आपको करना है, आपको लगाना है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 और बताना है कमेंट में। मैं जल्दी से बता देता हूँ। क्वेश्चन 21 है कि सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? ठीक है, सुनारी सभ्यता कहाँ से प्राप्त हुई? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी जयपुरी, ऑप्शन डी झुंझुनू। तो सुनारी सभ्यता आपकी झुंझुनू से प्राप्त हुई। कहाँ से? झुंझुनू से। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 22 है कि किस किले में एक जैसे 9 महल स्थित है? ऑप्शन ए नाहरगढ़ किला, ऑप्शन बी अजमेर का किला, ऑप्शन सी शेरगढ़ का किला, ऑप्शन डी भटनेर का किला। अब बताने कि किस किले में एक जैसे 9 महल स्थित है? तो 9 महल है आपके नाहरगढ़ किले में। देखो ये भी आपके मतलब मिल गया अनुप्रास अलंकार की तरह, नए से 9 महल और नए से नाहरगढ़। राइट आंसर आपके नाहरगढ़ के किले। ठीक है, ऑप्शन ए जयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि आज का मतलब 23 है कि जल झूलनी 11 कब बनाई जाती है? जल झूलनी 11 कब बनाई जाती है? आपके त्योहार वाले टॉपिक से है। ऑप्शन ए है कि कार्तिक शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन बी है माघ शुक्ल एकादशी को, ऑप्शन सी है चैत्र कृष्ण एकादशी को, ऑप्शन डी है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। जल झूलनी आपके 11 मनाई जाती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब बनाई जाती है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। राइट आंसर ऑप्शन डी। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा कि साथियों की राजस्थान में कहाँ पर है जो शरद महोत्सव मनाए जाते हैं? ये बहुत बढ़िया अभी जो महोत्सव मनाए जा रहे हैं, जैसे कि थार महोत्सव, ऊंट महोत्सव, मरु महोत्सव, ये सभी प्रसिद्ध। आज पूछा है शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? थार महोत्सव आपको पता है कहाँ मनाया जाता है? अभी मनाया जा रहा है बाड़मेर में, आपको पता है, और मरु महोत्सव जैसलमेर में, और ऊंट महोत्सव बीकानेर में। यहाँ पूछा है कि शरद महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी है माउंट आबू, ऑप्शन सी है बीकानेर, ऑप्शन डी है बाड़मेर। ठीक है, इनमें तो हो गई नहीं, तो राजस्थान में शरद महोत्सव आपके मनाया जाता है माउंट आबू। कहाँ में? माउंट आबू सिरे में। राइट आंसर है ऑप्शन, अरे अच्छे से बता देता हूँ फिर कहेंगे कि आपने नहीं बताया। ऑप्शन बी है माउंट आबू। ठीक है, अगला आज का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आप ही दोगे। ठीक है, आपने इसका आंसर दे दिया, वैसे थोड़े स्ट्रेटेजी लेकिन दे दिया तो समझ लेना आपकी नौकरी पक्की है। ठीक है, 25 है कि चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? चिड़ियाटुक पहाड़ी पर कौन सा दुर्ग स्थित है? ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग, और जो वो सोच रहे हो ना वो इसमें है ही नहीं, ये थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा। ऑप्शन बी है कुंभलगढ़ दुर्ग, ऑप्शन सी है मांडलगढ़ दुर्ग, या ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसलिए आप कमेंट करना, मैं वहाँ पे आपको जवाब दूंगा। चिड़ियाटुक पहाड़ी पर आपके जो दुर्ग बना हुआ है वो कौन सा है? अभी तो बता देता, आपको बताना है इसका आंसर कमेंट में। क्या करना है? कमेंट में करना है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत मेहनत लगती है पहले आई हुए बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ढूंढने, फिर उनकी पीपीटी बनाने, टाइपिंग करने, फिर रिकॉर्डिंग करने, फिर एडिटिंग करने, फिर अपलोड करने, टाइटल लिखने, बहुत समय लगता है। मैं भी मतलब मेरी भी पढ़ाई करनी होती है, बस आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा आपके जब तक हाईकोर्ट 4th ग्रेड का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपके लिए क्लास लेके आता रहूँगा, तो आप सपोर्ट करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को, और तब तक के लिए बाय। ठीक है, बाय।